हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जाना है। साथ ही साथ हम लोग 4.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को डिस्कस किया था, और मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके बारे में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, अभी मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है, तो इसमें आपको ये बताना है कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये किस फॉर्म में एक्सपैंड होगा? ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंशन इसका होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है? तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। तो इसी के थ्रू हम लोग इसको एक्सपैंड कर देते हैं। जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह क्या है, 2 दिख रहा है आपको, प्लस 2 का स्क्वायर। बच आएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपका एज इट इज हम लोग चीजों को सेम रखते हैं। आगे हम लोग क्या बात करेंगे, तो आगे हम लोग क्या करते थे, इस पूरे राइट हैंड साइड वाले टर्म को क्या लेफ्ट हैंड साइड में कैंसल आउट करने की कोशिश करते थे। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस, अब जब ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो आपको पता होगा कि इन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर किसी का प्लस साइन है तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस साइन है तो प्लस में हो जाएगा। ये चीजें आपको पता है, तो बस वही करना है। एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कुछ चीजें कैंसिल होंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? बचेगा आपके पास 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, या जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, है ना? तो क्या इसे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं सर, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री एक्स की क्या है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है। इसलिए हेंस हेंस it is not a quadratic equation। ठीक है, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, सिंपल सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कहीं पर भी आपको अगर डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहां पर आपने देखा कि ये a प्लस बी के
होल क्यूब वाले फॉर्मूले में फिट होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है भाई? तो हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये आपको याद रखना है। चीजों को सिंपल बनाने के लिए आपको फॉर्मूले सारे याद रखने होंगे। तो ये क्या है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, जहां पर a की जगह आपको x दिखेगा और b की जगह क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। बस आपको सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी 3x² इंटू 3a² बी प्लस 3ab² यानी 3a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने बता दिया, यहाँ पे x ले रहे हैं और b की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2। ठीक है, तो 3ab², a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 2, 2 का होल स्क्वायर। अब बाकी बची चीजें, इनको भी इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई उसके बाद इसमें। तो 2x का मल्टीप्लाई जब आप x² में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x³ माइनस 2x। सिंपल सा था। अब आपको चीजें आसान लग रही होंगी। इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x³ प्लस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। सिंपल है। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड में जो चीजें होती हैं उसे हम लोग किधर ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। यही हम लोग करते हुए आ रहे हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट से। तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, तो देखो x³ माइनस 2x³ कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ x³। सही बात है, माइनस ऑफ x³ आ गया। उसके बाद x² वाली टर्म को देखते हैं तो x² अकेला सिंगल है, यानी कि 6x² आ गया। ठीक है, 12x, x वाला कॉफिशिएंट देखेंगे तो 12x और 2x कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कितना बचेगा, 8 इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना है ये कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा इक्वेशन है। पॉलिनोमियल में इक्वल नहीं होता है ना, सिंपल सी चीज। और इक्वेशन में आपको दोनों पक्ष दिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी दिखेगा। तो ये कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा, नोटिस किया होगा कि आपको ये दिख रहा है कुछ इस ये जो पूरा इक्वेशन है, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। यानी कि ये कैसा इक्वेशन है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ये कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल, hence it is not a quadratic equation। सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट, 8th नंबर में आपको होमवर्क दे रहा हूं इस लेक्चर के लिए। पर्टिकुलरली 8th नंबर आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। आप सॉल्व करके मुझे बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपसे बाकी चीजें भी आपको आसान लगेंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा जाता है और समझा जाता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और क्या चीजें गिवन है।
गिवन मतलब क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन होंगी तभी तो वो कुछ चीजें पूछेगा, है ना। मतलब कि कोई टीचर अगर मान लो आपसे पूछता है तो वो ऐसे ही तो नहीं पूछ लेगा कि डायरेक्ट कुछ भी पूछ लेगा। पहले वो आपको पढ़ाएगा, उसके बाद आपसे चीजें पूछेगा ना। तो बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन के साथ भी। क्वेश्चन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है, पहले कुछ चीजें आपको गिवन रहेंगी, उसके बाद ही आपसे कोई चीज निकालने के लिए दी जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, है ना। जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, जिसका एरिया हमें क्या दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं गिवन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। सही बात है। यानी कि आपको पता होगा ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो आपको अगर नहीं पता तो आप याद रख लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें से आपकी लेंथ क्या हो गई और ब्रेथ क्या हो गई, वो जो भी होगी उनका इनटू क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ये वाली बात आपको पता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दी नहीं गई है, उसके बाद वाली लाइन अगर आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगी कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब क्या है, इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि आपको लेंथ और ब्रेथ दी नहीं गई है, लेकिन कोई कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन है कि लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ किसके इक्वल है, तो लेंथ है, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। कुछ इस तरह की कंडीशन आपको दिख रही है। सही बात है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको। सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इन सारी कंडीशंस का यूज करके। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 528 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग लेट द लेंथ, क्योंकि हमें ब्रेथ नहीं पता है और लेंथ नहीं पता है, तो हम लोग वो पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ऑफ द प्लॉट is equal to x meter and length of the plot, length of the plot is equal to क्या आएगा भाई, 1 + 2x मीटर। ठीक है। अब कंडीशन कह रहा है, कंडीशन फ्रॉम, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है, तो सिंस वी नो दैट, क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ आपको यहां से पता चल गई है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपको पता चल गई है, लेंथ और ब्रेथ और एरिया भी पता है। 528 इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 + 2x लेंथ है और ब्रेथ कितनी है, इनटू x है। बस सिंपल सा है, 528 इज इक्वल टू x का इंटू करना है दोनों में, तो x + 2x² आ जाएगा। सिंपल सा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे और 528 को हम लोग इधर ले जाते हैं और सबसे पहले x² फिर x का कोफिशिएंट रखेंगे, तो इस तरह से पहले हम लोग x² फिर x फिर उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म रखते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा भाई तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2x² + x माइनस 528 माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देन दिस इज, आप क्या लिखोगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका आंसर हो गया। चीजें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई हूं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, वहां पर आपको इसका आंसर
मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले 2 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का के अगले 2 क्वेश्चन यानी अगले ये 3 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, इस वजह से हम लोग इसे यहीं रख रोकते हैं। तब तक आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही अच्छे से आपसे बनेगा। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।